हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा इश्यू ऑफ डिबेंचर। और इश्यू ऑफ डिबेंचर पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि इश्यू ऑफ डिबेंचर होता क्या है, क्या होते हैं ये डिबेंचर्स। तो इसका अगर हम अगर बेसिक से आए तो बेसिक में मान लो हमारे पास है एक बिजनेस और उस बिजनेस को ज़रूरत है कुछ पैसे की। सपोज करो इस बिजनेस को ज़रूरत है 10 लाख रुपए की। ठीक है, तो अब ये 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करेगा? हाँ, कई तरीके हैं इसके पास। एक तो ये जाकर के क्या ले सकता है, बैंक से लोन ले सकता है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा ले सकता है। इसके अलावा एक तरीका ये है कि ये क्या करे, इशू ऑफ शेयर्स। मतलब ये पब्लिक को मालिकाना हक दे, उनको शेयर होल्डर बनाए, उनको शेयर्स दे और उनसे पैसा ले ले। लेकिन मान लो कंपनी चाहती है कि उनको मालिक ना बनाया जाए, क्योंकि देखो किसी को भी शेयर्स देने में प्रॉब्लम ये आती है कि कल को अगर हमने 100 रुपये कमाए, ठीक है, तो पहले मान लो बांटने के लिए लोग थे सिर्फ, मान लो हमारे पास अभी 2 लोग हैं बांटने के लिए, तो बांट जाएंगे कितने, 50 रुपये एक बंदा ले लेगा, 50 रुपये एक दूसरा पर्सन ले लेगा। लेकिन अगर अब लोग ही कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे इसमें, तो सबको अगर हम प्रॉफिट देंगे तो ऐसे तो मान लो सबको एक एक रुपये देना पड़ रहा है, तो ये तो बहुत कम हो रहा है हर पर्सन के लिए। पहले यहाँ पे 50 पड़ रहे थे एक पर्सन को, अभी कितने पड़ रहे हैं, 1 रुपये। तो ऐसे ही कुछ इश्यूज आ जाते हैं किसी को कंपनी का ओनर बनाने में, यानी कि शेयर होल्डर बनाने में। तो इसीलिए कंपनी कभी कभी क्या करती है, इन सब चीज़ों से बचने के लिए यही पैसा जब लेने जाती है तो पब्लिक से ही लेने जाती है, बट पब्लिक से लेने जाती है इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर। इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर मतलब शेयर्स की जगह वर्ड क्या यूज करा है, डिवेंचर। अब डिवेंचर सुन के आपको हो सकता है बड़ा टेक्निकल सा शब्द लग रहा हो, बट देखो इसका बेसिक सा मतलब है एक प्रकार का ये है लोन। क्या है ये, एक प्रकार का, ये है एक प्रकार का लोन। अब आपको पता है अगर किसी से आपने लोन लिया है तो उस पर एक फिक्स अमाउंट में क्या जाता है, इंटरेस्ट। फिक्स्ड अमाउंट में इंटरेस्ट जाएगा और बिजनेस में प्रॉफिट में कोई हिस्सा नहीं होगा। ठीक है, और ना ही आप बिजनेस के ओनर हैं। और लोन का ये भी कंडीशन रहती है कि कल को अगर मैंने आपका लोन वापस कर दिया तो अब इंटरेस्ट भी गया आपका। ठीक है, तो बस इसीलिए कंपनी क्या करती है, शेयर्स ना इशू करके कई बार डिवेंचर इशू करती है, और जैसे ही कंपनी के पास पैसा आता है, इनफ पैसा, फिर वो डिवेंचर को वापस कर देती है। ठीक है, तो डिवेंचर क्या होगा, एक प्रकार का हो गया लोन। मान लो हमें ये 10 लाख रुपए चाहिए हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे किसमें, शेयर्स में। मान लो हम ये 10 लाख रुपए डिवाइड कर देते हैं 100 से, ठीक है, 1 रुपये का एक डिवेंचर हम बना देते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास मान लो नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हो जाएंगे, 10,000। कितने में हो जाएंगे ये, 100 रुपये में एक डिवेंचर के हिसाब से 10,000 डिवेंचर हो जाएंगे। और बिल्कुल जैसे हम इशू करते थे किसको, शेयर्स को, उसी प्रकार से हम यहाँ पे डिवेंचर को इशू कर देंगे। ठीक है, डिवेंचर कई टाइप्स के होते हैं, ठीक है, वो आप अपनी बुक से रीड आउट कर सकते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट है वो, बट हम यहाँ पे अकाउंटिंग पार्ट को करने की कोशिश करेंगे। अब हम यहाँ पे डिवेंचर को इशू कैसे करेंगे, हमें बस यहाँ पे ये सीखना है। तो इशू करना कैसे, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने इशू ऑफ शेयर्स में किया था। ठीक है, और डिवेंचर्स रिलेटेड हमें ज़्यादा यहाँ पे नहीं पढ़ना है। तो देखते हैं हम कि डिवेंचर को इशू कैसे करते हैं। तो देखिए, मान लो हमारे पास है यहाँ पे इशू करने के लिए कुछ डिवेंचर्स हैं, ठीक है, तो इसको हम कितने टाइप से इशू कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए। इशू ऑफ डिवेंचर, तो इशू ऑफ डिवेंचर की अगर मैं बात करूँ कितने टाइप से ये इशू हो सकता है, तो ये 3 टाइप से इशू हो सकता है। शेयर्स 2 टाइप से इशू होते हैं जिसे हम कहते हैं पार या प्रीमियम, लेकिन डिवेंचर्स जब इशू होते हैं तो ये पार पे भी हो सकते हैं, ये प्रीमियम पे भी हो सकते हैं, और ये डिस्काउंट पे भी हो सकते हैं। ध्यान रहे कि शेयर्स कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं होते, हाँ रीइशू हो सकते हैं शेयर्स डिस्काउंट पे, बट डिवेंचर का केस ही अलग है। डिवेंचर पार पे भी इशू हो सकता है, प्रीमियम पे भी, और डिस्काउंट पे भी इशू हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे पार का क्या मतलब है, अगर हमने 100 रुपये का डिवेंचर बनाया है तो अब वो इशू कितने में होगा, 100 रुपये में, यानी कि उसकी फेस वैल्यू भी कितनी है, 100 रुपये, और इशू कितने में हो रहा है, 100 रुपये में। प्रीमियम पे अगर हो रहा है तो वेरी सिंपल, 100 + 20, यानी कि कितने में इशू हो जाएगा, 120 रुपये में। डिस्काउंट पे अगर हो रहा है तो 100, मान लो 20 रुपये का डिस्काउंट दिया है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 80 रुपये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इशू प्राइस हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं मेथड ऑफ इशू की बात करूँ, मतलब अगर हमें ये पैसे लेने हैं तो पैसे ये हम किस तरीके से ले सकते हैं। तो पैसे लेने के यहाँ पे सिर्फ 2 तरीके हैं जो कि हमने पहले भी पढ़े। एक है आपका क्या, एक है आपका लमसम। और लमसम का क्या मतलब होता है, लमसम का मतलब होता है वन टाइम पेमेंट, मतलब एक बार में पैसा आपको रिसीव हो जाएगा। आपने 100 रुपये वाले डिवेंचर किसी को दिए, मान लो यहाँ पे आपने डिवेंचर दिए 1000,
ठीक है। तो ये कितने हो गए आपके 1,00,000 रुपये, एक बार में पेमेंट आ जाएगी। वहीं पे हो सकता है आपका दूसरा केस क्या, इंस्टॉलमेंट, ये भी हमने पहले पढ़ा है। इंस्टॉलमेंट के केस में हो सकता है हम ये 100 रुपये मांगें बट हम कई इंस्टॉलमेंट में मांगें, जैसे कि हो सकता है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो बिल्कुल ये शेयर्स की तरह इसकी जनरल एंट्री भी है, बस यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड चेंज हो जाएंगे। हम शेयर्स की जगह वर्ड क्या यूज करेंगे, हम वर्ड यूज करेंगे डिवेंचर। ठीक है, तो चलिए अब हम इसकी जनरल एंट्री को समझ लेते हैं। सबसे पहले केस अगर हम करें जो कि है हमारा पार, और पार में है लमसम। तो अगर हम लमसम की जनरल एंट्रीज करें, ठीक है, तो मान लो जिसमें हम करते हैं सबसे पहले पार की जनरल एंट्रीज, तो उसमें क्या होगा, मान लो 100 का डिवेंचर है, मान लो 100 रुपये में ही जा रहा है। ठीक है, तो देखो इसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, जनरल एंट्री वेरी सिंपल। यहाँ पे आ जाएगा, पैसे आएंगे सबसे पहले, तो हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 100 रुपये से, और फिर यहाँ पे क्या होगा, टू डिवेंचर। यहाँ पे हो जाएगा हमारा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितना 100 रुपीज़, और हम इसके बदले में क्या दे देंगे, डिवेंचर दे देंगे। तो डिवेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जो कि 100 रुपये से हो जाएगा, और बदले में हम क्या दे देंगे, हम देंगे डिवेंचर। तो यहाँ पे अब शेयर कैपिटल की जगह पे क्या आ रहा है, डिवेंचर आ रहा है। ठीक है, और आपको बस यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान रखना है कि जब भी आपको डिवेंचर देगा, मतलब क्वेश्चन देगा आपको डिवेंचर, तो डिवेंचर आपको बताएगा कि ये 9% डिवेंचर है। ठीक है, मतलब डिवेंचर वर्ड के पीछे देखो यहाँ पे कुछ परसेंटेज लिखा होगा, हो सकता है लिखा हो 10% डिवेंचर हो। तो ये जो पीछे लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस डिवेंचर पर कितना इंटरेस्ट जाएगा, कि यहाँ पे कितना इंटरेस्ट इस पर जाएगा। ठीक है, और जितना भी इंटरेस्ट जाएगा, तो इसीलिए जब भी हम डिवेंचर देते हैं तो हमें साथ में परसेंटेज ज़रूर लगा देते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं है क्योंकि मुझे नहीं पता अभी हम डिवेंचर कितने वाले इशू कर रहे हैं, हमने जस्ट एज्यूम किया। तो मान लो वैल्यू हो सकती है 10%, तो मैं यहाँ पे साथ में क्या लिख दूंगा, यहाँ पे 10%। ठीक है, लमसम के बाद आते हैं हमारा नेक्स्ट केस जो कि है हमारा प्रीमियम का। तो प्रीमियम में अगर प्रीमियम में एंट्रीज कैसे करेंगे, प्रीमियम लमसम। तो इसमें हम क्या करते हैं, 100 वाला डिवेंचर है हमारे पास, कुछ हमारा अलग से है प्रीमियम। तो मान लो इसका इशू प्राइस है हमारा कितना, 120 रुपये। तो अब इसे अगर हम इशू करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट करके कितने रुपए आएंगे, 120 रुपये, और ये किस में जाएंगे, टू डिवेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और इसमें कितने रुपए जाएंगे, 120। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी डिवेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, 120, और बदले में हम क्या देंगे, डिवेंचर। कितने वाला डिवेंचर हमें नहीं पता, तो मान लो X% है, X% डिवेंचर। ठीक है, अकाउंट कितने रहेंगे इसमें, 100 रुपये, और बाकी का पैसा किधर चला जाएगा हमारा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और इसमें कितने रुपए आ जाएंगे, 20 रुपये। तो इस तरीके से जो हो जाएगा हमारी एंट्रीज हो जाएंगी, प्रीमियम एंड लमसम। अब हम करते हैं लमसम पे अगर हमारा हो जाए डिस्काउंट, क्या हो जाए, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट हो जाए और पैसा आ रहा है हमारा किस में, लमसम में आ रहा है। तो इस केस में देखो क्या होगा, तो इस केस में होता क्या है, बेसिकली मान लो 100 वाला डिवेंचर है, हम 20 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो जो बेसिकली इशू प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 80 रुपीज़। अब देखो जब पैसे में मिलेंगे तो कितने मिलेंगे, तो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, कितने रुपए मिलेंगे, 80 रुपये। तो बदले में हम किस में कैसे क्रेडिट करेंगे, डिवेंचर, एप्लीकेशन एंड यहाँ पे हो जाएगा अलॉटमेंट अकाउंट 80 रुपीज़। फिर नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी डिवेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने, 80 रुपीज़, और साथ में हम यहाँ पे अब देंगे डिवेंचर। तो परसेंटेज हमें नहीं पता, तो X% डिवेंचर। ठीक है, अकाउंट। देखो डिवेंचर है कितने वाला, डिवेंचर तो 100 वाला ही है, बट हुआ क्या है यहाँ पे, हमने बस इस पर डिस्काउंट दिया है। किसने दिया है, डिस्काउंट हमने दिया है, तो हमारा नुकसान है। ठीक है, मतलब ये है कि 100 रुपये का सामान है, हम उसको कितने में दे रहे हैं, 80 रुपये में।
तो ये 80 रुपये जो अभी मिले हैं हमें, इसके बदले हम सामान कितने वाला देंगे, 100 वाला देंगे ना। तो परसेंटेज डिबेंचर में हम कितने लिखेंगे, बेसिकली 100 रुपीज़ लिखेंगे। अब 80 रुपये हमें रिसीव हो गए थे, तो 20 रुपये हमें अपनी जेब से भरने पड़ेंगे। तो ये 20 रुपये हम यहाँ पे लिख देंगे, ये 20 रुपये आ गए। और ये 20 रुपये हमारा एक प्रकार का क्या है, लॉस है। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, खर्चा एक प्रकार का, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। किस अकाउंट में लिख देंगे, ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट में लिख देंगे। और इस प्रकार से जो हमारी एंट्री हो जाएगी वो लमसम डिस्काउंट की हो जाएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एंट्री करते हैं, जो कि है हमारी किस चीज़ से रिलेटेड, इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड है। अब इंस्टॉलमेंट, ठीक है, तो बेसिक से एंट्री हम एक करते हैं। ठीक है, देखो क्या एंट्री बनेगी इसकी, जो कि हमने पहले भी की हुई है। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर ये हो गई, फिर डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, एक एंट्री हो गई है एप्लीकेशन की। फिर नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी हमारी अलॉटमेंट की। तो मान लो वो भी एंट्री हम कर रहे हैं, तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। हम पहले पैसे मांगेंगे, फिर पैसे आ जाएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, दूसरी एंट्री। इसके बाद बची हुई एंट्रीज हो जाएंगी। क्या है हमारी नेक्स्ट एंट्री हो सकती है, जो होगी हमारी डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। उसके बाद पैसे आ जाएंगे, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और इसके बाद हमारी लास्ट एंट्री हो जाएगी, जो कि क्या है हमारी डिवेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये डेबिट हो जाएगा टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। और उसके बाद एक पैसे आ जाएंगे हमारे पास इस एंट्री के, जो कि होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारी जो एंट्रीज हैं वो हो जाएंगी। अब मान लो हमारे पास जब हमारे इशू कर रहे हैं हम, ठीक है, तो इशू हमारा हो रहा है वो इंस्टॉलमेंट पे हो रहा है, बट हम कर रहे हैं 100 + 20। तो ये जो 20 रुपये का प्रीमियम है, वो पहली बात तो क्वेश्चन जिस हिसाब से बोलेगा कि हमारा एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड फाइनल, जहाँ पे भी आ रहा होगा वहीं पर हम क्या ऐड कर देंगे, वहीं पे हम सिक्योरिटी प्रीमियम ऐड कर देंगे। जैसे कि मान लो एप्लीकेशन पे अगर आ रहा है, तो हमने जो परसेंटेज डिवेंचर लिखा है, इसी के नीचे हम क्या लिख देंगे, इसी के नीचे हम लिख देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अगर अलॉटमेंट पे हो रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। जहाँ पे भी होगा वहीं पे हम उसी हिसाब से क्या लिख देंगे, सिक्योरिटी। अगर फर्स्ट कॉल पे कह रहा है क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और अगर सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी आ रहा है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इस तरीके से हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम को ऐड कर देंगे। ठीक है, बट अगर सपोज करो क्वेश्चन है वो नहीं बता रहा है आपको कि सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ पे आएगा, तो सेम केस है बिल्कुल जैसे हमने किया था किसमें, इश्यू ऑफ शेयर्स में। इश्यू ऑफ शेयर्स में क्या हो रहा था कि अगर प्रीमियम आपको नहीं दे रखा है, तो इस मान लो हमें ये जो 20 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं बता रखा क्वेश्चन में, इस केस में आपको पता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो किस पे रिसीव होता है, जैसा शेयर्स में होता है ये वो रिसीव हो जाता है हमारा इंस्टॉलमेंट पे, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तब। तो ये रही हमारी इंस्टॉलमेंट वाली एंट्री। ठीक है, तो अगर हम इस पर सिक्योरिटी प्रीमियम मांगते तो देखो कैसे मांगते हैं, यहाँ पे हो जाता है हमारा डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, पैसे मांग लेते टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, और जो भी सिक्योरिटी में मिलता हमको तो हम यहाँ पे क्या लिख देते, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। जो पैसे मिलते हम यहाँ लिख देते, परसेंटेज डिवेंचर के यहाँ लिख देते, प्रीमियम के पैसे यहाँ लिख देते। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है हमारा एक नोट भी जनरेट हो जाता है, जो कि आपको याद रखना है क्या, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट about
सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन एनी कॉल, ऑन एनी इंस्टॉलमेंट, then security premium will receive on allotment। कहाँ पे रिसीव हो जाएगा वो? अलॉटमेंट पे रिसीव हो जाएगा। तो बाकी हमारी सारी एंट्री सेम रहेंगी, बस सिक्योरिटी प्रीमियम के कारण यहाँ पे आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। और अगर हर कॉल पे है तो वो हमने देख ही लिया कैसे करना है, यानी कि और इंस्टॉलमेंट अगर पार है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सिंपल सी यही वाली एंट्रीज हो जाएंगी जिस प्रकार से हमने कर रखी। बस एक और चीज़ हमारा कॉन्सेप्ट रह गया, अगर हमारा इंस्टॉलमेंट है और इंस्टॉलमेंट पे हमारा डिस्काउंट है, क्या है इंस्टॉलमेंट पर, क्या है हमारा डिस्काउंट, तो इस केस में हमें ये डिस्काउंट लिखना पड़ेगा। तो मैं सपोज करके चलता हूँ, देखो इसमें भी हमारा एक नोट है जो कि आपको याद रखना है, क्या, इफ़ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट डिस्काउंट ऑन एनी इंस्टॉलमेंट, देन क्या हो जाएगा, जो हमारा डिस्काउंट है विल बी गिवन ऑन कौन सी कॉल पे, सेकंड कॉल, जिसको हम क्या कहते हैं, मतलब सेकंड इंस्टॉलमेंट जिसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं अलॉटमेंट। तो हमारा डिस्काउंट हम कहाँ पे देंगे, अलॉटमेंट पर दे देंगे। तो अगर अलॉटमेंट पे हम डिस्काउंट देते हैं तो देखो कैसे देंगे। तो मान लो 100 का है, -20 है, जा रहा है वो 80 रुपीज़ में, तो 80 रुपीज़ की इंस्टॉलमेंट हमको ऐसे दे रखी होंगी, मान लो 20 रुपये, 10 रुपये, फिर यहाँ पे हो जाता है 30 रुपये, फिर यहाँ पे हो जाता है 20 रुपये। आप देखो कि यहाँ पे टोटल हो रहे हैं 80 रुपये। अब पता नहीं लग रहा है कि डिस्काउंट कहाँ पे है, तो डिस्काउंट हम कहाँ पे मान लेंगे, अलॉटमेंट पे। और यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे है 20, यहाँ पे बेसिकली हो जाएगा 30 माइनस 10 इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा हमारा 30 और डिस्काउंट कितने का है -20, तो पैसे कितने मांगेंगे, 10 रुपये। हो गया डिस्काउंट। अब देखो अगर इसकी एंट्री हमें अलॉटमेंट पे करनी पड़ती तो हम कैसे करते, पैसे मांगेंगे हम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और बदले में हम क्या देंगे, परसेंटेज डिवेंचर देंगे। और देखो परसेंटेज डिवेंचर जो होगा वो कितने वाला होगा, वो होगा यहाँ पे देखोगे आप 30 रुपीज़ वाला। कितने वाला होगा, 30 रुपीज़ वाला, जबकि 20 रुपये का क्या है डिस्काउंट। तो पैसे हम कितने मांगेंगे, 10 रुपये। तो डिवेंचर जो है हमारा वो 30 वाला है, पैसे जो हम मांगेंगे वो कितने मांगेंगे, 10 रुपये मांगेंगे, और 20 रुपये का हमारा क्या हो गया, डिस्काउंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, जो कि हो जाएगा डेबिट। और इस तरीके से हमारा ये 30 रुपये का हिसाब इधर हो जाएगा और डिवेंचर कितने के चले जाएंगे, 30 रुपये के। और नेक्स्ट एंट्री जब होगी तो हमें पैसे रिसीव होंगे, कितने रिसीव हो जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने, 10 रुपये यहाँ पे और 10 रुपये यहाँ पे, 10 रुपये रिसीव हो गए। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हमारा इंस्टॉलमेंट पे भी डिस्काउंट है तो वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ध्यान रखना है कि डिस्काउंट नहीं बता रखा है कि कहाँ पे, तभी हम अलॉटमेंट में लेंगे, नहीं तो इसको हम किसी भी कॉल के साथ जिस हिसाब से दे रखा है उस हिसाब से क्रिएट करेंगे। एक और एंट्री होती है जिसमें हम करते हैं इस डिस्काउंट को राइट ऑफ। ठीक है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी भेजना होता है, तो इसको हम अभी नहीं करेंगे, इसको हम बाद में करेंगे जब हम अदर कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तब। ठीक है, तो आज के लिए हमारी जो है इस हमने जनरल एंट्री जो है वो पूरी कर दी है। अगर आपको समझ में आई है तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आई है, कोई डाउट है आपको अभी भी, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है।